अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई को आइंदा कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद एक बड़े शदीद तरीन प्रोपेगेंडा का सामना करना पड़ सकता है, और वो प्रोपेगेंडा क्या है, ये बड़ा ख़तरनाक प्रोपेगेंडा है। ऑलरेडी जो इस वक्त पीटीआई जिस प्रोपेगेंडा से खेल रही है, जिसका सामना कर रही है, वो भी कम ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस प्रोपेगेंडा के पेश नज़र जो मुल्की सलामती है उसको भी शदीद ख़तरात लाहक हैं, और ख़ास कर क्यों ख़तरात लाहक हैं, आगे अक्टूबर में FATF की टीम का दौरा होना है, और उस दौरे से पहले अगर हालात सेटल नहीं होते तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। इस प्रोपेगेंडा का बड़ा गहरा ताल्लुक जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, TTP से है। और इस प्रोपेगेंडा के हवाले से जो अभी ताज़ा तरीन इतलात, जो ताज़ा तरीन ख़बरें मिल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक, तहलका खेज़ और वहशतनाक हैं। जो इतलात मिल रही हैं उनके मुताबिक तालिबान जो हैं उन्होंने KPK में सवात वैली के अंदर उन्होंने बाकायदा से चेक पोस्ट, अपनी पहली चेक पोस्ट जो है वो कायम कर दी है। ये चेक पोस्ट इन्होंने बालासूर टॉप का इलाका है, वहाँ पर इन्होंने पहली चेक पोस्ट जो है ये कायम की है। प्रोपेगेंडा क्या है इस खबर के साथ, ये जो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो रही है KPK में, इसके अंदर प्रोपेगेंडे वाली कौन सी बात है, ये आपके साथ शेयर करनी है मैंने। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी TV। सबसे पहली चीज़ कि ऑलरेडी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी के मुकदमात जो हैं वो कायम करो, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उसके बाद उनको अदालत में पेश करना, फिर उसके बाद उनकी रिहाई, फिर उसके बाद फिर से एक कोशिश करना कि उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए और उनको दोबारा से पुलिस के हवाले किया जाए और उनको दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये एक बड़ी इसके अंदर बड़ी गहरी साजिश थी, लेकिन शहबाज गिल जो है उनको अदालत ने रिलीफ दिया, उनको अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब वो अडयाला जेल जाएंगे और अडयाला जेल में बाद में उनकी ज़मानत के ऊपर काम हो सकता है। और अडयाला जेल चूँकि पंजाब के अंदर आती है, वफाक के अंदर नहीं आती है, और वफाक में पंजाब के अंदर जो है PTI की गवर्नमेंट है, तो PTI उनकी बेहतर मतलब एक रिलीफ दे सकती है। इस वक्त जो मौजूदा प्रोपेगेंडा है, जो तालिबान है वो कहाँ तक आ चुके हैं, उसके हवाले से मैं आपको कुछ न्यूज़ देता हूँ। नंबर 1, ये मैंने आपको बताया, जगह का बताया कि बालासूर टॉप है, और ये बालासूर टॉप जो है ये तहसील मट्टा का इलाका है। बालासूर टॉप महमूद ख़ान जो कि वज़ीर आला हैं KPK के, उनका आबाई इलाका भी है। ये जो तालिबान हैं, ना सिर्फ इतलात जो हैं, ये जो मकामी लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तालिबान जो है ना सिर्फ ये बालासूर टॉप पर हैं, बल्कि जो उसके बाद उसके पीछे जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी तालिबान पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं जिनमें बारशोर का इलाका है, कोसशोर है, नमल है, गढ़पेचोर है, ये सारे इलाके इस वक्त तालिबान यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त आ चुके हैं, और तेज़ी के साथ इनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। ये इजाफा क्यों होता जा रहा है? तालिबान कहाँ थे, तालिबान यकदम वापस कैसे आए? आपको याद है कि 2008-2009 में जो तालिबान थे वो यहाँ पर इस इलाके में उनका इतना ज़बरदस्त होल्ड हो गया था कि उन्होंने अपनी अदालतें यहाँ पर कायम कर दी थी। बंदे को मार कर, उनको सज़ा देकर, जो भी उनको लगता था कि ये बंदा जो है ये कोई मुखबर है या ये कोई इसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, उसको मार कर चौक के ऊपर लटका दिया जाता था। वहाँ पर कई दिन मैंने वो चौक बाकायदा से जाकर देखे हैं, और वहाँ पर कई दिन वहाँ पर लाशें लटकी रहती थी, उनको उतारने वाला कोई नहीं होता था। फ़ौजियों को शहीद करके उनके सरों से फ़ुटबॉल खेला जाता था। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि पहली चेक पोस्ट तालिबान की बालासूर टॉप पर कायम हो चुकी है, और हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़तरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसका ताल्लुक है? कुछ दिन पहले जो अफ़गानिस्तान में इनके जो तालिबान रहनुमा थे जिनका नाम उमर खालिद खुरासानी था, उनकी हलाकत से क्या इसका ताल्लुक है कि वो हलाक हुए, तो उसके नतीजे में, उसके रद्दअमल के तौर पर ये जो तालिबान हैं क्या ये यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर ज़रा रुकिएगा, मैंने उमर खालिद खुरासानी इसके मुतल्लिक़ हलाकत का वर्ड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? बेसिकली होता क्या है, होता ये कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जब उनके सामने आप कहते हैं कि फ़लाँ हलाक हो गया, तालिबान हलाक हो गया, तो वो समझते हैं जी पता नहीं इसने पता नहीं क्या कितना बड़ा जुर्म कर दिया। उमर खालिद खुरासानी वो बंदा है जो कि APS आर्मी पब्लिक स्कूल पर बच्चों की शहादत का ज़िम्मेदार है, जिसने वहाँ पर बच्चों को तकरीबन 500-600 बच्चा जो है पाकिस्तानी, उसकी शहादत का ज़िम्मेदार है। तो उसको क्या कहना चाहिए, आप ये फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आते हैं दोबारा से उसी चीज़ के ऊपर कि ये जो क्या इसका ताल्लुक उसकी हलाकत से है। नंबर 2, जो दूसरे जो इसके हवाले से जो कुछ और चीज़ें हो रही हैं वो ये हो रहा है कि वो तालिबान जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि हमें इजाज़त मिल गई है, हमें इजाज़त दे दी गई है कि आप वापस जा सकते हैं।
तालिबान को यहाँ से इस इलाकों से मार मार कर भगाया गया था, और अब उनको इजाज़त किसने दी, किसके कहने पर वो आ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि केपीके की गवर्नमेंट जो है और तहरीक इंसाफ, चूँकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है केपीके में, लिहाजा इनको वापस आने की इजाज़त जो है ये केपीके में यानी तहरीक इंसाफ ने दी है। ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हकीकत इसकी ये है कि केपीके की गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है, वो तो सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई को छोड़ दें, वफाकी गवर्नमेंट भी इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, और ना ही वफाकी गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी है और ना ही वो उनकी इजाज़त दे सकती है। अब देखिए कि इनके मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे थे। इनके मुज़ाकरात जिन अथॉरिटीज़ के साथ हो रहे थे, डेफिनेटली अगर इजाज़त दी है तो उन्हीं अथॉरिटीज़ ने दी है, अगर इजाज़त नहीं दी तो फिर ये प्रोपेगेंडा है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं, और इनका कला कमा होना चाहिए इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, इससे पहले कि बात 2008-2009 वाली सिचुएशन पर आ जाए। अभी से जो होश के नाखून है वो लेने चाहिए। इन इलाकों के रहने वाले यानी सवात के रहने वाले और दूसरे इलाकों के रहने वाले, ये सारे के सारे इस वक्त वहाँ के लोग बाकायदा से एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज मंजर आम पर आ चुका है, रिकॉर्ड पर आ चुका है, टेलीविज़न के ऊपर आ चुका है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनका कला कमा करें, इनका ख़ात्मा करें। ये फिर से इस वादी को, इस पुरअमन वादी को दोबारा से उसी तरफ धकेल रहे हैं जहाँ से बड़ी मुश्किल से अफवाज पाकिस्तान ने इनको निकाला था, इन इलाकों को। एक और चीज़ जो इस हवाले से बड़ी अहम है, और वो ये है कि इस वक्त अक्टूबर में FATF उसने पाकिस्तान का दौरा करना है और ये फ़ैसला करना है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या निकालना है या ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इन हालात में FATF की टीम पाकिस्तान आती है और वो देखती है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है और ये जो दहशतगर्द हैं इनको फंडिंग कौन कर रहा है। बेसिकली FATF का जो मेन मकसद है वो यही है कि FATF जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी फ़ंडिंग के हवाले से वो मॉनिटर करती है, वाचडॉग के तौर पर काम करती है कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है, किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रही है, कहाँ से सपोर्ट मिल रही है। तो इन हालात में तो FATF की टीम हरगिज़ पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट है उससे नहीं निकालेगी। तो मसला फिर वहीं का वहीं है कि इनको इजाज़त किसने दी है, इस चीज़ का सुराग लगाना चाहिए, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फ़ौरन एक्शन लिया जाना चाहिए और इनका कलाकुमा होना चाहिए, ताकि बजाय इसके कि इससे पहले कि जो पानी है वो सरों से ऊपर गुजर जाए, पुलों के ऊपर से गुजर जाए, इससे पहले कि सारा कुछ जो है वो तबाही की तरफ सारा कुछ एक बार फिर से चला जाए, ये सारा जो है इसका कलाकुमा हो जाना चाहिए। KPK में, स्वात की वैली में इतनी ज़्यादा तादाद में जो सयाह हैं वो आते हैं कि वहाँ का एक बड़ा, वहाँ की जो मकामी आबादी है वो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है इससे। और सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ है कि पाकिस्तान बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। जो दूसरे मुल्कों से सयाह आते हैं वो सारे के सारे आते हैं यहाँ पर, और अगर आप इमेजिन करें कि वहाँ पर अगर ये सयाह नहीं जाते तो वहाँ की मकामी आबादी, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि क्या चल रही है, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या चल रही है, अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर इस वक्त KPK में सयाह जो हैं वो नहीं जा रहे वहाँ पर, जो है उनको मना कर दिया गया है। और कुछ इतलात ये हैं कि जो लीडरान हैं, यानी जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, वो भी पेशावर वगैरह में वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इस हवाले से कुछ ये भी आपको जिक्र कर दूँ कि कुछ दिन पहले एक क्लिप वायरल हुआ, जिस क्लिप में ये दिखाया गया था कि आर्मी के कुछ जवानों को अगवा किया हुआ है और उनको उनके नाम वगैरह पूछकर एक जिरगे के साथ एक फ़ैसला करके उसके नतीजे में, उस जिरगे के फ़ैसले के नतीजे में जो वो अफराद हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनको रिहा किया गया था। तो ये सारा कुछ इस वक्त तक ये सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और इसको पैदा करके एक और जो अगला नेक्स्ट स्टेप है इनका उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और ये सूरत हाल से बन रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर की। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।